Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 8th NCERT मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 2.1. Today we start the exercise 2.2 that is related to some applications of linear equation in one variables means आपकी some word problems है उनको one by one आपको explain करेंगे. कौन कौन सा आपको पॉइंट आपको याद रखना है क्वेश्चंस में उनको भी एक्सप्लेन करेंगे और फिर जाकर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए सबसे पहले आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, एप्लीकेशंस सॉल्व करनी है. जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्या है, सम एप्लीकेशंस है, वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके बाद 3 एंड 4 इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए आपका क्या करना है, कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है. सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि जो आपको अननोन नंबर्स जिसकी वैल्यू फाइंड करना होगा उसको आपको किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि फाइंड दिस नंबर, फाइंड दिस, तो हमें उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. फिर जो आपका स्टेटमेंट गिवन होगा उस स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है एक इक्वेशन में, और जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे जो रूल आपने एक्सरसाइज 2.1 में अप्लाई किया गया. इन्हीं दो बातों को आपको याद रखना है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगी. चलिए विदाउट इन डिले कम टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड वन थिंग्स, इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन माय वीडियो, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करें, आपकी जो प्रॉब्लम्स है इस वीडियो के थ्रू से सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन. चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, क्या कह रहा है 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम ए नंबर एंड, पहले आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से, देन आपके पास आ जाएगा 1/8. व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या कह रहा है. तो देखिए हम लोग नंबर को x ले लेंगे. तो अब फर्स्ट पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, तो हम लोग 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अगर आपने नंबर x लिया है उससे आप नंबर हम लोग x ले लें, और अगर उससे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 1/2 आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है, x जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका ये आया वही सब्ट्रैक्ट करने पर, और इस रिजल्ट में क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1/2. अब जो ये रिजल्ट आ रहा है ये किसके इक्वल है, इस 1/8 के, तो हम इक्वल कर देंगे. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लेट द नंबर इज इक्वल टू x, और फिर सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x, देन वी गेट x माइनस 1/2, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2. सेम थिंग्स हम लोगों ने नोट किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू x सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x, ये तो लिखा है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर आपने लिया x उससे 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट आपका ये आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई के बाद वो आपका 1/8 के इक्वल है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1/2 है और वो किसके इक्वल हो रहा है 1/8 के. यही आपका रूल्स था, यहां से आपका एक्सरसाइज 2.1 वाला रूल आ गया. अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन कर देना, या जो आपका 1/2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में. ये रूल्स अप्लाई करें या ब्रैकेट ओपन करें, जैसे चाहे आप वैसे कर दीजिए. तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो आपके पास ax/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 और इक्वल टू 1/8. यहाँ पे देखिए आपका x/2 और माइनस 1/4, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 1/4 आएगा और इक्वल टू 1/8. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस का 1/4 है उसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा. तो x/2 और इक्वल टू 1/8 और प्लस 1/4.
अब हम लोगों को जो राइट हैंड साइड है उसको ओनली सॉल्व कर देना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका वो x/2, यहाँ पे x/2 और इक्वल टू जो आपका यहाँ पे 1/8 प्लस 1/4 है, इसका एलसीएम लीजिए तो 4 और 8 का 8 आएगा, 8 1 जा 8, 1 प्लस 4 2 जा 8 होता है 2, यानी कि ये आपका 3/8 आ जाएगा। ये x/2 इक्वल टू 3/8। अब इसके बाद जो ये 2 आपका इस वेरिएबल x के साथ है, ये आपका डिवाइड में है, लेफ्ट से राइट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन्स आपका x इज इक्वल टू 3/8 और मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। नुमरेटर में आपका 3 बचा और डिनोमिनेटर में 4 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द नंबर, जो आपने सॉल्व किया, जो नंबर फाइंड करने को कह रहा है उसकी वैल्यू आ गई है, हैंस द नंबर इज 3/4, और यही आपका आंसर हो जाता है। जो आपका एक्सप्लेनेशन और फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पूल। देखिए पूल है एक आपका, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ कह रहा है वो आपका रेक्टेंगल शेप में कह रहा है। तो यहाँ पे इसका हमें पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर आपका 154 मीटर है, ये कह रहा है। अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन दी गई उसको आप पढ़िए, 2 ही कंडीशन आपकी दी गई होंगी मोस्टली क्वेश्चंस में, उन्हीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो ब्रेथ है उसको हमें लेट करना पड़ेगा, ब्रेथ स्मॉल है, तो यहाँ पे लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ को हम लोगों ने x मीटर ले लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, लेंथ आपका जो इस ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ आपका x है, इसका ट्वाइस करिए यानी 2 टाइम्स तो 2x हो जाएगा, और उससे 2 मोर है, मोर मीन्स ज्यादा, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 2x प्लस 2 मीटर आपका क्या आ गया, ये आपका लेंथ हो गया। जब ब्रेथ और लेंथ फाइंड हो गया, अब यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग पूल है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो हमें इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अप्लाई करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। उस फार्मूले को आप नोट करेंगे, पेरीमीटर आपका 154 इक्वल टू जो आपकी ये लेंथ ब्रेथ आई है उससे आप वहां पे फाइंड करेंगे, इक्वल करके एक आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, वैल्यू ऑफ x आएगी, दैट इज द ब्रेथ, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए हम लोग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, लेट द लेंथ ओ ब्रेथ ऑफ pool is equal to x, then the length is equal to, then perimeter is equal to। सेम चीज हम लोगों ने नोट किया भाई, let the breadth of the pool is equal to x मीटर and then the length of the pool is equal to क्या हो जाएगा, ब्रेथ का ट्वाइस उससे 2 मोर तो 2x प्लस 2। अब इसके बाद यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द पूल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, पेरीमीटर ऑफ द पूल इज 154, तो यहाँ पे 154 और इक्वल टू जो आपका 2 एंड लेंथ इज 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ इज x, और ये वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए आप इसको और सॉल्व करेंगे तो जो आपका ये 154 और इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करिए, जो वेरिएबल हैं उनको उनके साथ प्लस माइनस कर दीजिए, 2x और x कितना हो जाएगा आपका 3x एंड प्लस का 2। अब इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे और सॉल्व करेंगे भाई। तो जब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x एंड प्लस का 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अभी बताया था कि वेरिएबल को मोस्टली लेफ्ट में रखते हैं, तो जब लेफ्ट वाले सारे टर्म्स राइट में और राइट वाले सारे टर्म्स लेफ्ट में,
ट्रांसफर कर देते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे 6x प्लस का 4 और इज इक्वल टू आपका 154। यहाँ से कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, जो आपका ये 4 है इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, फिर 6 को मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे। यही रूल्स अप्लाई कर दीजिए जो आपने एक्सरसाइज 2 में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखिए आपका 6x इज इक्वल टू 154 माइनस का 4 हो जाएगा। देन 6x इज इक्वल टू 150 भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे 154 से 4 तो आपका 150 आएगा। यहाँ से आपका x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए 150 और अपॉन में 6, जो 6 मल्टीप्लाई है ना वेरिएबल के साथ, जब लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड कीजिए तो 25 6 होता है, तो 25 आपका आ जाएगा 25 मीटर। जो वैल्यू ऑफ x आया है दैट इज 25 और x आपकी क्या थी, ब्रेथ थी, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रेथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू 25 मीटर। ब्रेथ ऑफ द पूल आपने 25 फाइंड कर लिया, जो x का वैल्यू आया था वो आपकी 25 मीटर हो गया। अब इसके बाद हमें लेंथ भी फाइंड करने को कह रहा है, तो देन द लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू 2x प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x पुट कर दीजिए, देन 2 इंटू 25 और उसमें आप 2 ऐड करेंगे। 25 2 जा आपका 50 और प्लस का 2 देन आपका 52 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द पूल इज 52 मीटर एंड ब्रेथ इज 25। देखिए आपका 25 का रिवर्स कर दीजिए डिजिट को तो 52 आता है। तो कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे हैं। चलिए जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 4/3 मीटर। आइसोस्केल्स ट्रायंगल आ गया, तुरंत आपको ज्योमेट्री की जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टीज माइंड में आ जानी चाहिए। तभी तो आइसोस्केल्स यहाँ पे जो वर्ड आया उसी की तो मीनिंग है। जब वो वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके बाद क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। देखिए यहाँ पे हिंट्स भी दे दी गई है। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया, और आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। भाई यहाँ पे आपका ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड। तो जो इक्वल है उनको हम लोग x लेफ्ट कर देते हैं, और जो बेस है आपका वो आपका 4/3 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x मीटर, बेस इज इक्वल टू 4/3 मीटर। इसके बाद पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स हो किसी भी आप फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सभी को ऐड करना पड़ता है। जो चीजें अभी हम लोगों ने बताई डिस्कस किया, वो यहाँ पे एक आपका आइसोस्केल ट्रायंगल्स फॉर्म किया था। अब वहां पे लिख दिया कि लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हम लोगों ने AB एंड AC 2 इक्वल साइड्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड बेस आपका गिवन है वो आपका 4/3 सेंटीमीटर है, तो उसको भी नोट कर दिया। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 है, तो इसको आप लिख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और पेरीमीटर आपका गिवन है 4 होल 2/15, और ये इक्वल है सम ऑफ ऑल साइड्स। जो ट्रायंगल आपकी साइड्स क्या है, x प्लस 4/3, यही तो होंगी। यहाँ पे जो 2 इक्वल साइड है x और प्लस 4/3, और आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से जो आपने एक्सरसाइज 2.1 में रूल्स पढ़े हैं उन्हीं रूल्स को आपको
अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए जो हमारी ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें। 15 4 जा 60 होता है प्लस 2 यानी कि 62 अपॉन 15 हो जाएगा और इक्वल टू x प्लस x 2x हो जाएगा और प्लस 4 अपॉन 3। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब आप लेफ्ट के सारे टर्म्स राइट में और राइट के सारे टर्म्स लेफ्ट में ले आए कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 62 अपॉन 15 क्यों नहीं होता है? देखिए जो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है जस्ट लाइक अ बैलेंस यानी कि तराजू के जैसा है। तराजू ऐसे पकड़ो और दो पल्ले ऐसे लटक रहे हैं और इसको ऐसे घुमा दो तो बात तो वही रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा? वही यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, सॉल्व कर दें भाई। तो देखिए जो आपका ये 2x इक्वल टू 62 अपॉन 15 और इस 4/3 को हम लोग लेफ्ट से राइट लाएंगे तो ये माइनस का 4 अपॉन 3 हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड में आपकी फ्रैक्शंस आ रही है उसको हमें सॉल्व करना है। उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे भाई। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम आएगा 3 एंड 15 का जो एलसीएम है 15 आएगा। यहाँ पे 62 माइनस यहाँ पे 3 5 जा 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 जा 20 होता है। अब इसके बाद यहाँ से आपका 2x इक्वल टू 62 से 20 माइनस कर दीजिए तो आपका 40 आ जाए 42 आएगा। यहाँ से आपका 42 आएगा भाई, 42 लिखेंगे तो यहाँ पे 42 और अपॉन आपका 15। अब इसके बाद जो ये आपका फ्रैक्शन आया है राइट हैंड साइड में अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप रिड्यूस कर दीजिए, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 5 जा 15 होता है। इट मीन्स आपका 2x इज इक्वल टू 14 अपॉन 15 आ गया। अब 15 नहीं 5 आया है, 14 अपॉन 5 आया भाई। देखिए डिनोमिनेटर में भी तो आपने रिड्यूस किया तो 14 अपॉन 5। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई। x इज इक्वल टू 14 और अपॉन में 5 जो ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा इनटू 2 से कट कर दीजिए 2 7 जा 14। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 बचा। हैंस द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो बची हुई 2 इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ आपकी 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर आएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। सेम थिंग्स नोट कर दिया। हैंस लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। ये आपकी इम्प्रॉपर है, इसको चाहो तो मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर दीजिए। 5 1 जा 5 2 रिमाइंडर 2 अपॉन 5 यानी कि 1 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर आ गया और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स आपके हैं उनका जो एडिशन है उनको प्लस करते हैं आपका 95 आता है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 एक्सीड कर रही है, मीन्स मोर है, ज्यादा है। अगर आप x ले लेते हैं फर्स्ट जो एक नंबर है तो जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा उससे 15 मोर तो x प्लस 15 हो जाएगा। हम दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वल कर दीजिए 95 के, आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं भाई सेम चीज हम लोगों ने लिखा। लेट द अदर नंबर या सेकंड नंबर इज इक्वल टू x देन द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है जो कि सेकंड नंबर से 15 एक्सीड कर रही है, 15 मोर है तो आप मोर में आप प्लस करते हैं x प्लस 15 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज 2 नंबर्स का सम इज 95। देन आप यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट नंबर x प्लस 15 और इक्वल टू आपका 95 है। दिस वन इज अवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 और इज इक्वल टू 95।
है ना, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज 2.1 के जैसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमारा 15 है उसको लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दीजिए। देन 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 2x इज इक्वल टू आपका 80। और जो ये 2x के साथ यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट से राइट ले जाइए तो डिवाइड में हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 डिवाइड कीजिए तो 2 4 जा 8 होता है। मीन्स x इज इक्वल टू 40। तो आपका वन नंबर आपका 40 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अदर नंबर इज इक्वल टू 40। देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15। सेम थिंग नोट कर दिया, अदर नंबर इज इक्वल टू 40, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 प्लस 15 इनको ऐड कर दीजिए तो आपका 55 आ गया। हैंस जो नंबर्स आपके हैं 40 एंड 55। अब इनको आप चेक करना चाहो तो ऐड करिए, 95 आ रहा है। और इस तरीके से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सोल्यूशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।